नमस्कार। आज हम विंशोत्तरी दशा के जो हमारा संभाषण की श्रृंखला चालू है उसे पांचवा संभाषण हम सुनने जा रहे हैं। आप सुनने जा रहे हैं, मैं तो बोलने जा रहा हूँ। तो आप जानते हैं मैं चंद्रशेखर, बार बार बोलने की जरूरत नहीं, पर एक शिष्टाचार है, बोलना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो हमने अभी तक तो कुछ मूल तत्व विंशोत्तरी दशा के समझ लिए हैं। हमें ये भी मालूम है कि योग कब होता है, जब दो ग्रह किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं, या एक ग्रह किसी भाव में बैठता है, दूसरा किसी भाव में बैठता है। ये एक विशिष्ट परिस्थिति आने पे उसे योग कहते हैं। योग शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो युज से उसकी उत्पत्ति हुई है, व्युत्पत्ति नहीं, उत्पत्ति हुई है। युज यानी बैलों, दो बैल जब हम हल को जोतते हैं तो जो जुआ बांधते हैं उनके गर्दन में, उसको युज बोलते हैं। इसका मतलब ये दोनों एक ही तरफ जा सकते हैं, बाएं जाएंगे दाहिने जाएंगे, एक ही तरफ जाएंगे, और इनकी वजह से शक्ति बढ़ जाएगी, है ना, हल खींचने की शक्ति बढ़ जाती है। तो इसे ही योग कहते हैं। यहाँ पर 3-4 ग्रह मिलकर भी एक योग हो सकता है, इसे ना भूलिए, क्योंकि ये ज्योतिषी की बात चल रहा है। ये जब योग साधना में भी मन और बुद्धि को जब एकत्र हो जाते हैं उसको योग कहते हैं। आपने भगवद गीता आदि पढ़ी होगी, तो आपको पता है भगवान बोलते हैं योग किसको बोलते हैं। तो अब क्या होता है कि ये योग क्या करते हैं, सहसा योग जो है वो अच्छी घटना को कहा जाता है विंशोत्तरी दशा के संबंध में। इसलिए योग कारक ग्रह यानी वो ग्रह जो कुछ तो भी योग करता है। कारक का जो उसकी एटिमोलॉजी बोलो या उत्पत्ति बोलो ऐसी है कि करोति इति कारकः, जो कुछ करता है या करवाता है उसे कारक कहते हैं। कुछ भी कारण जो होता है उसको करने वाला जो उसे कारक कहते हैं। करोति इति कारकः, जो करवा लेता है ऐसा समझिए आप, उसे कारक कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर वक्त कुंडली में अच्छे ही योग रहेंगे, वो बुरे भी रह सकते हैं, परंतु यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ये हम विंशोत्तरी दशा के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें भी दुर्योग होते हैं, परंतु यहाँ पर सहसा योग कारक जब कहा जाता है तो ये वो ग्रह हैं जो अपनी दशा में कुछ न कुछ अच्छा करेगा। क्योंकि ग्रह कब करते हैं कुछ काम, तो अपनी दशा में करते हैं, उनके जो फल है वो उनके दशा में प्राप्त होते हैं। ये हमें समझ लेना चाहिए। अब हमें ये मालूम है कि केंद्र और कोण के अधिपति इकट्ठा आ गए तो उसे अच्छा माना जाता है ना। केंद्राधिपति और कोणाधिपति इकट्ठा आ गए तो उसे अच्छा माना जाता है। ये क्या सभी जगह अच्छे माने जाएंगे क्या? हाँ, इनकी यदि स्थिति केंद्र या कोण में ही हो तो इन्हें ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। केवल त्रिकोण का अधिपति किसी केंद्र में बैठने के बाद में कुछ प्रमाण में वो योग देता है, इसे आप समझ लीजिए। क्योंकि आखिर में केंद्र और कोण का एक न एक रीति से संबंध आ गया, संबंध मात्रेण कई बार ऐसा कहा जाता है ना श्लोकों में। आप यदि लघु पराशर की, मैंने भी कुछ थोड़ी बहुत टीका एक लिखी है, वो पढ़ेंगे तो आपको उसमें शायद ज़्यादा समझेगा। परंतु ये जो 20 मिनट में मुझे समझाना है, मैं करीबन 20 मिनट के ऊपर कभी मेरा एक भाषण रखता इसलिए नहीं कि लोगों की, जिसको हम फोकस बोलते हैं, उनका मन का केंद्रित होना ढंग से किसी भी भाषण पे 20 मिनट के ऊपर सहसा रहता नहीं। कभी कभी रहता भी है, बोलने वाले पे है, पर मैं उतना विद्वान नहीं हूँ, तो मैं 20 मिनट की एक समय सीमा मैंने खुद के लिए तय करी। अब इन केंद्र कोणाधिपति इकट्ठा आने के बाद जो योग होते हैं, क्या ये सभी सरीखे एक ही शक्ति के रहेंगे क्या? नहीं। जब केंद्र और कोण के अधिपति यदि नवम और दशम भाव के स्वामी हो तो ये ज़्यादा प्रबल योग कहा जाता है। इसे धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं। आपको मालूम है नवम भाव को धर्म भाव भी बोलते हैं, दशम भाव को कर्म बोलते हैं, तो धर्म कर्माधिपति योग होता है। तो इनके सहसा परिणाम अच्छे होते हैं इनके दशाओं में। ये इसके बावजूद जो परिणाम देते हैं और उसकी जो प्रखरता बढ़ती है वो कहाँ स्थित है इस पर है, पर वो एक विषय अलग है, उस पर अभी मैं नहीं जाता। मेरे ख्याल से मैंने टीका में लिखा भी है मेरा क्या मत है वो, परंतु फिर भी वो शक्तिशाली योग होते हैं। क्योंकि नवम भाव भी शक्तिशाली त्रिकोण है, दशम भाव शक्तिशाली केंद्र है। इनके दोनों के साथ आने से इसका हम ऐसा भी अर्थ निकाल सकते हैं कि जो भी कर्म वो करते हैं वो धर्म सम्मत
होने के कारण, मतलब धर्म यहाँ पे कर्तव्य के अर्थ में लेना, धारयति इति धर्मः कहा गया है, या धर्म धारणा धर्म इत्याहु ऐसा कहते हैं। जो करने योग्य काम है उसी को धर्म कहा जाता है उस समय में। ये सब धर्म वगैरह जो है ये काल सापेक्ष रहते, इसे न भूलिए। हालांकि धर्म के ऊपर बोलने का मेरा अधिकार तो नहीं है, पर फिर भी मुझे जो समझता है वो मैं आपको बताने का प्रयास करते रहता हूँ। अब इसमें क्या होगा, हमें ये तो मालूम है केंद्र और कोण के अधिपति आने के बाद, इकट्ठा आने के बाद ये कुछ न कुछ अच्छे परिणाम देते हैं। कभी कभी एक ही ग्रह केंद्र और कोण का अधिपति रहता है, खासकर जैसा आप देखोगे कि काफ़ी जगह रहता है ऐसा। तो ऊपर शुक्र का लग्न रहा या शनि का लग्न रहा तो शनि और शुक्र इन दोनों में से एक जिसका लग्न है वो छोड़ के, तो वो हर वक्त योग कारक भी रहता है ना। इसी प्रकार कई बार मंगल भी हो जाता है, कर्क लग्न में मंगल केंद्र कोण का अधिपति हो जाता है, तो उन्हें ज़्यादा और क्षमता मिलती है। परंतु भिन्न भिन्न केंद्र और कोण के अधिपति भी इकट्ठा आने के बाद में वो योग करते हैं। इसी प्रकार दशम भाव का अधिपति यदि केंद्र में चला जाए, वो भी एक, उसे कर्म लग्नाधिपति योग बोलते हैं, धर्म लग्नाधिपति, ऐसे अनेक प्रकार के होते हैं। उनकी जितनी जितनी शक्ति बढ़, क्योंकि लग्न एक त्रिकोण और केंद्र दोनों भी है ना, तो उसके साथ यदि गया तो वो भी एक अच्छा योग होता है। लघु पराशर में इसके बारे में काफ़ी श्लोकों के द्वारा समझाने की का प्रयास हुआ है, उसके टीकाएँ भी अनेक लिखी है, तो बहुत लोगों ने लिखी है, और सभी विद्वान हैं, इसमें कोई शक नहीं। टीका लिखना आसान नहीं है। तो अब ये तो हमको समझ गया कि केंद्र और कोण के अधिपति इकट्ठा आने से अच्छा योग, इसमें और एक त्रिकोण का अधिपति मिल गया तो ये विशेष अच्छा योग होता है, ऐसा कहा गया है ना, क्योंकि ये और इसमें कुछ बढ़ा देगा। आखिर में आपको मालूम है त्रिकोण जो है ये अनुभव सिद्ध ज्ञान है, और धर्म जो है नवम यानी पंचम भाव जो है, और नवम भाव जो है तो ये आपका सही वक्त पे सही काम करना, कर्तव्य जो है वही करना, इसका भाव है। तो नैसर्गिक है कि ये यदि कर्म से या सुख से या धर्म से या काम से जुड़ गए तो ये कुछ अच्छे प्रभाव दे सकते हैं। कब देंगे, क्या हर समय देंगे? नहीं, ये अपनी अपनी दशाओं में देंगे। इसे हम पहले समझ लें। फिर ये बात आती है कि इनके साथ समझो कोई दूसरा ग्रह आ गया, यहाँ हम तात्कालिक शुभ अशुभत्व की बात कर रहे हैं, आप तो समझ ही गए होंगे, हमने ये चौथा पांचवा हमारा संभाषण है। तो इसे याद रखना कि ऐसे योग कारकों के साथ यदि कोई पाप ग्रह भी साथ में आ जाए, सहसा यहाँ जब पाप बोलते हैं तात्कालिक पाप की बात हो सकती है, पर कोई भी ग्रह आ जाए, नैसर्गिक भी पाप ग्रह आ जाए, तो वो अपनी दशा में इनके शुभ परिणाम देने की क्षमता रखता है, इसे मत भूलिए। फिर से वही अपने आंखों के सामने चित्र लाइए, दो बैल चल रहे हैं, एक थोड़ा कमज़ोर है, एक बलवान है, तो बलवान के भरोसे कमज़ोर भी अपना उसका काम करने में थोड़ा सा उसको मदद कर देता है ना। इस प्रकार से, इस अंदाज से इसको समझिए। इसीलिए क्योंकि हम जब हमारे आंखों के सामने कोई चित्र लाते हैं समझना आसान हो जाता है। अच्छा, ये हो गया। क्या हर वक्त हर दशा में परिणाम होंगे? क्या महादशा में सब परिणाम मिलेंगे? और ऐसा होगा तो जन्मतः कुछ महादशाएं रहती है, फिर उनके हमको परिणाम क्यों नहीं मिलते? ये एक ज्योतिषी करके आपके मन में ये प्रश्न आना ही चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि उस समय हमें गोचर की भी स्थिति देखना चाहिए कि जिस भाव के बारे में हम सोच रहे हैं उस पर गोचर क्या प्रभाव डाल रहा है, ऋणात्मक डाल रहा है, धनात्मक डाल रहा है। यदि दशा अच्छी है, गोचर बुरा है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड रिजल्ट, मिश्र परिणाम मिलते हैं। उल्टा हुआ तो भी मिश्र परिणाम मिलते हैं। दोनों भी यदि शुभ है तो बहुत शुभ परिणाम मिलते हैं। दोनों भी यदि हमें पाप फलप्रद है ऐसा लग रहा होगा तो फिर परिणाम भी कई बार ज़्यादा ऋणात्मक हो जाते हैं। इसे हम न भूलें। इसीलिए गोचर की ज़रूरत है। गोचर की और भी कुछ ज़रूरत है, वो क्या है वो मैं उसको बताऊंगा। उसकी ज़रूरत ये है, देखो 16 साल का गुरु का महादशा है, क्या 16 साल आपको समान परिणाम मिलते? नहीं, उसके अंदर अंतर्दशा आती है, अंतर्दशा के अंदर प्रत्यंतर दशा आती है। ये तो होता ही है, पर इसके साथ भी उसी वक्त यदि उस भाव पे कुछ ऋणात्मक परिणाम यदि हमारे गोचर ग्रहों के वजह से आ रहा होगा तो क्या होगा? तो वो कुछ न कुछ उसमें कम कर देंगे जो भी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं।
या उल्टा हुआ कि भाई दशा तो तात्कालिक पाप ग्रह का चालू और उस वक्त कोई शुभ ग्रह उस भाव पे, जिस भाव के संबंध में ये दशा हमें कुछ इंडिकेशन कर रही है, हमें कुछ दर्शा रही है, उसमें वो फिर से मिश्र परिणाम देंगे, एकदम बुरे नहीं देंगे और एकदम भले नहीं देंगे। इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि होता क्या है, हम एक दशा लेके चलते हैं तो फिर ये दशा, प्रत्यंत दशा, देह दशा, ये क्यों दी, ये भी हमारे मन में प्रश्न, क्योंकि घटना तो एक ही बार घटती है, जिसके परिणाम हमको काफ़ी बार, काफ़ी देर तक हमको मिलते हैं, अच्छे हो बुरे हो जो भी हो, है ना। तो इसे हम समझ लें अच्छे ढंग से। फिर अब ये तो हो गया ग्रहों का, अब ये राहु और केतु का क्या होगा, है ना, क्योंकि आखिर में तो नवग्रह है और हमें मालूम है कि दशा के परिणाम ग्रह कब देते हैं, तो वो ग्रह जहाँ पे स्थित है, जिस भाव के वो अधिपति है, जिस भाव के वो कारक है और जिस भाव पे ये देखते हैं, इन सब के परिणाम ग्रह देने की क्षमता ग्रह में रहती है। कब रहती है, उसके दशा में रहती है। तो वो 4-5 चीज़ों के परिणाम देते रहते हैं। इसमें से कौन सा विवेक्षित भाग पे ज़्यादा परिणाम है, इसके लिए हमको गोचर का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें सहसा गुरु और शनि का जो प्रभाव है ये ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनके ये एक राशि में ज़्यादा समय रहने से ये अपना प्रभाव भी ज़्यादा देर तक डालते हैं, मानव के जीवन पे भी वो ज़्यादा देर डालते हैं। तो इसे आप समझ लीजिए। मैंने शनि और गुरु इसलिए बोला कि एक शुभ और एक अशुभ माना गया है, तो उस हिसाब से देखिए। इसलिए जन्म कुंडली में जो है उसके अच्छे बुरे परिणाम कब मिलेंगे, ये दशाओं पे है, और दशाओं में और अच्छे या और बुरे कब मिलेंगे, ये गोचर पे, इसे समझ लीजिए। अब हम राहु केतु की तरफ जाते हैं, इनका क्या होगा। यहाँ तो हमको शुभ अशुभ समझ गए, ये तो इनको तो हम अशुभ ही समझते हैं, तमोग्रह कहा जाता है, अंधेरे ग्रह कहा जाता है। देखिए इनको पिंड नहीं है, इनको शरीर नहीं है, शरीर नहीं यानी वो है ही नहीं। ये तो सूर्य चंद्र की कक्षाएं जहाँ एक दूसरे को काटती है, वहाँ जो कुछ समय के लिए अंधेरा छा जाता है, उसी को राहु और केतु कहते हैं। इसीलिए उनको तमोग्रह कहते हैं। तम का अर्थ अंधेरा। इसे आपको बताने की ज़रूरत है। फिर भी कुछ नए बच्चे तो नहीं मैं बोल सकता, विद्वान होंगे तो उनको, या इस विषय में नया नया जिन्होंने प्रवेश किया है उनके लिए कहता हूँ। और ये कब आपको दिखाई देते हैं, तो ग्रहण के वक्त दिखाई देता है। ग्रहण के वक्त क्या करते हैं, सूरज का जो उजाला है इसको ये रोक देते हैं, खुद को प्रदर्शित करते हैं। इनका दर्शन आपको कब होता है, जब इनको कोई ग्रह मिलता है, उसके सहारे अपना अस्तित्व सिद्ध करते हैं, ऐसा समझिए। उसको क्या खा जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते, वो उसकी ऊर्जा लेके वो अपने में उसको सम्मिलित करके खुद का प्रदर्शन करते हैं। इस अर्थ से इसे समझ लीजिए राहु केतु। तो अब होता क्या है, ये फल कैसे देते हैं, तो ऐसा कहा गया यद्यत भावगतो वापि यद्यत भावेश संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशित। तमोग्रह, ये जो तमोग्रह है ये जिस भाव के साथ है, जिस भाव में स्थित है, उस भाव के समान, जिस भावेश के साथ है उस भावेश के फल अपनी दशा में ज़्यादा प्रबलता से देते हैं, क्योंकि उसको उन्होंने, उसके ऊर्जा उन्होंने ले ली है। इसका मतलब क्या, वो ग्रह फल नहीं देगा, वो देगा, पर वो उस प्रमाण में नहीं देगा जिस प्रमाण में आप उसको समझ रहे हैं। जैसा समझो एक योग कारक ग्रह है ना, इस योग कारक ग्रह के साथ राहु आ गया, इसके जो अच्छे फल मिलने हैं ये राहु अपने दशा में देगा ज़्यादा प्रमाण में, वो ग्रह देगा वो कम प्रमाण में देगा। इसलिए इसमें कई बार लोग समझते नहीं है कि राहु की दशा खराब जाती है वगैरह, हमारे ऐसी बातें चलते रहती है, इस पर ज़्यादा विश्वास मत रखिए। कई बार राहु के परिणाम दशा में लोगों को अच्छे फल मिलते हुए दिखाई देंगे। उस वक्त देखिए कि राहु बैठा कहाँ है, कौन से भावेश के साथ बैठा है, यद्यत भावगतो वापि, या और जिस भाव में है वो, या जिस भावेश के साथ है वो, या दोनों भी, है ना। इस प्रकार से अपी है ना, ऑल्सो, एंड जिसको बोलते हैं, और वाह है ना, या। ऐसा तो मैंने संस्कृत समझाने की जरूरत नहीं, हिंदी भाषिक जो है उनको ऐसा काफ़ी आता है। अभी जो हमारी अर्वाचीन हिंदी है ये संस्कृताइज्ड हिंदी है, तो ऐसी कोई बात नहीं। कभी कभी हम जो हमारे बोली भाषा में प्रयोग करते हैं और संस्कृत में जो है वो अर्थों में कभी कभी फर्क हो जाता है, इसलिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो इस प्रकार से देते हैं। अब यहाँ तक तो आ गया। अब ऐसा समझिए,
कि ये राहु या केतु, मैं जब राहु बोलता हूँ केतु उसमें पकड़ लीजिए, सब तमोग्रह इनका स्वभाव एक ही है। तो ये त्रिकोण में बैठ गए और अकेले ही बैठ गए, अब क्या होगा? तो क्या ये त्रिकोण की शुभ परिणाम देंगे? हाँ, वो शुभ परिणाम देंगे। होता क्या है कई बार हम ये समझते हैं, अच्छा ये चंद्र और सूर्य यदि होंगे त्रिकोणाधिपति तो कोई समझने में तकलीफ नहीं है, परंतु कभी कभी त्रिकोणाधिपति किसी दुस्थान का भी स्वामी रहता है, क्या उसके भी परिणाम ये देंगे? हाँ, उसके भी देंगे, परंतु उतने प्रखरता से नहीं देंगे जितने वो नव भाव के, यानी जो त्रिकोण भाव में बैठा है वहाँ के परिणाम ज़्यादा प्रभाव से देंगे। इसे बिल्कुल ख्याल करेंगे। अब इसके साथ कोई और एक भावेश भी आ गया, समझो वो अष्टमेशी आ गया, तो क्या होगा? नहीं, वो दोनों के परिणाम देंगे। जिस भाव में स्थित है उसके, यानी उसका जो मालिक है वो तात्कालिक शुभ है अशुभ है, वो परिणाम देंगे। जो ये अष्टमेश है इसके भी परिणाम देने की क्षमता इनमें ज़्यादा आती है उस अष्टमेश से। अष्टमेश में उदाहरण दे रहा हूँ, षष्टेश भी हो सकता है, वो द्वादशेश हो सकता है ना। जैसा बुध वगैरह होगा तो ऐसा होता है कि नवमेश जो है तो वो षष्टेश भी है, या नवमेश है वो द्वादशेश भी है। बुध गुरु के बारे में होता है, आप उसको पत्रिका में देख लेंगे तो समझ जाएंगे। तो इसे ख्याल में रखना। फिर ऐसा भी कहा गया है, केवल त्रिकोण में अकेला होगा, हाँ वो खुद ही योग का कारक हो जाता है। हमें मालूम है कि सर्व त्रिकोण ने तारो, त्रिकोण के अधिपति सभी शुभ फलप्रद होते हैं। यहाँ राहु आ गया है, उसने वो उसके मालक को तो हटा दिया, खुद वहाँ से अपने परिणाम देने के लिए सिद्ध हो जाता है। अच्छा ये तो हो गया, हमें ये भी समझ गया। अब केंद्र में जाने के बाद क्या होगा? कई विद्वानों का मानना है कि केंद्र में भी राहु और केतु बहुत अच्छे फल देते हैं। इसका कारण क्या होगा? यद्यत भावगतो या वापि यद्यत भावेश संयुतो, जिस भाव में बैठे उसके परिणाम देते हैं। आपने पंचमहापुरुष योगों का तो नहीं, आगे में आएगा, मैं बाद में पंचमहापुरुष योगों के बारे में संभाषण आगे आपसे करूँगा। तो वहाँ ऐसा कहा गया है, जिस कोई भी भाव का स्वामी अपने यदि भाव में स्थित होकर केंद्र में हो तो वो एक बड़ा भारी अच्छा योग होता है, उसमें पंचमहापुरुष योग होती है। इसमें रवि और चंद्र नहीं है, तो समझ लीजिए चंद्र और रवि को छोड़ के जो पांचों ग्रह हैं, इसलिए पंचमहापुरुष है। 7 ही ग्रह है, ये 2 तो छाया ग्रह है या तमोग्रह है, इनको पिंड नहीं है, तो वो अच्छे परिणाम देते हैं। अब इनका आदत है जिस भाव में बैठे उसके फल खुद देते हैं, तो क्या होगा? वो जैसे कुछ पंचमहापुरुष योग ही कर रहे हैं, इस प्रकार का प्रभाव। इसके व्यतिरिक्त तो ये ख्याल में रखना कि एक सूत्र है कि मंदवत राहु, कुछ लोग बोलते हैं मंद सम राहु, कुजवत केतु। राहु अकेला होने पे शनि के भी परिणाम दे सकता है, ऐसा भी वो शनि के परिणाम दे सकता है, और केतु जो है मंगल के परिणाम दे सकता है। अब यहाँ पे गड़बड़ होना चालू हो गया। तो हमको जब वो देखते हैं कि अकेला बैठा है तो हमें ये समझना है कि इसके साथ राहु यदि है तो शनि के भी ये फल देने वाला है। ऐसे स्थिति में समझो केंद्र का स्वामी शनि है और कोण का स्वामी मंगल है, तो हमको समझता है ये खुद बहुत प्रबलता से योग कारक हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्र और कोण दोनों का भी प्रभाव देगा। ये समझने में थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही होगी, तो चिंता मत कीजिए, जैसा जैसा आगे जाएंगे हमें समझ आएगा। इसके बाद एक बहुत महत्व का सूत्र है कि शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह अपने दशा में अपने फल नहीं देते। उसके साथ जब अंतर्दशा का, उससे संबंधित अंतर्दशा जो अंतर्दशा का जो मालिक है, भावाधिपति है, उसमें वो अपने फल देते हैं, इसे भी याद रखिए। फिर शुभ ग्रह की महादशा में शुभ ग्रह अपनी ही अंतर्दशा यदि उसकी चालू रही तो वो अच्छे फल नहीं देते। इसका मतलब क्या बुरे देंगे? इसका मतलब वो अच्छे नहीं देंगे। यहाँ पे कभी भी समझ लेना कि ऐसा बोलने के बाद में एकदम बुरा वगैरह ऐसा नहीं, पर वो अच्छे फल नहीं दे सकते। उसी प्रकार से तात्कालिक पाप ग्रह के दशा में उसी की यदि अंतर्दशा होगी तो वो तात्कालिक शुभ फल देंगे। कब? उस अंतर्दशा के दौरान, पूरे महादशा में नहीं। इसे समझ लीजिए, ठीक है? ये एक हो गया। अभी इसके आगे का जो एक छोटा सा सूत्र करके मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, फिर आगे हम बाकी बात करेंगे।
अब ये तो बता दिया, इसके आगे कुछ बोले नहीं है, पर हमको ये समझना चाहिए, इसका अर्थ ये होता है कि दशाओं की करीबन 5 या 6 लेवल्स रहती हैं, है ना। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राणदशा और देहदशा, 6 रहती है ना। अब ये समझना है कि महादशा में अंतर्दशा यदि एक ही ग्रह की रही, जो भी उसके परिणाम है उसके वो विपरीत देते हैं। मैं इसको विपरीत का सूत्र बोलता हूँ। शुभ है तो अशुभ देंगे, अशुभ है तो शुभ देंगे, चलो ठीक है। यानी अशुभ नहीं दे सकेंगे और शुभ है तो शुभ नहीं दे सकेंगे, ऐसा हम मान लेते हैं उसको। सहसा अशुभ ही समझिए यदि शुभ ग्रह होंगे तो। शुभ तात्कालिक। अब इसमें उसकी प्रत्यंतर दशा आ गई, अब क्या होगा। अब हमको मालूम है कि ये निगेटिव फल देने वाले ग्रह है ना, इनके साथ तीसरा आ गया, ये फिर से इसको पलटेगा, तो प्रत्यंतर दशा अच्छी जाएगी। फिर सूक्ष्म दशा आ गई, सूक्ष्म दशा अच्छी नहीं जाएगी। फिर प्राण दशा है। ऐसा करते हुए हमको आखिरी में ख्याल में आता है कि अच्छा, इसीलिए कभी कभी दशा के शुरू में ही वो ग्रह के फल मिल जाते हैं हम अच्छे बुरे। तो उस वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि संस्कृत में बहुत क्षिप्र भाषा होने से एक बार बता दिए, आपको उसी को प्रमाण को आगे आगे ले जाना है। इस प्रकार से करने पे आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये ख्याल में रखना है, किसी भी ग्रह के साथ में योग देने वाले के साथ दूसरा आ गया तो उसके भी फल ये दूसरा ग्रह दे सकता है। अच्छा होगा तो अच्छे फल देगा, तो बुरा होगा तो बुरे फल देगा। परंतु ये ग्रह अच्छा होगा तो तात्कालिक, तो वो बुरा ग्रह अच्छे फल दे सकता है। इसे ध्यान में रखिए। और इसी वजह से कई बार संभ्रम की स्थिति आ जाती है कि मुझे तो नहीं समझ में रहा कि ऐसा क्यों परिणाम आ रहे हैं। तो इन तत्वों को ध्यान रखिए। 21 मिनट हो गए हैं, करीबन 22 मिनट होते आ रहे हैं। मैंने मेरा जो खुद के ऊपर जो बंधन लगाया है 20 मिनट का, उसको मैंने पार कर दिया। मैं कभी कभी करता हूँ, आपको मालूम है, पर मैं अभी इसको यहीं विराम देता हूँ। अगले यदि हम संभाषण आगे करेंगे, इसको चलाएंगे, आप लोगों की इच्छा होगी इसे चलाएंगे आगे, तो फिर हम बाकी भी कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे। वहाँ ये हम देखेंगे कि ये राहु और केतु यदि केंद्र में बैठ गए तो क्या करते हैं, तो वो हमने देख लिया है क्या करते हैं। उसमें और भी कुछ है, वो आगे देखेंगे। तो मुझे अब आज्ञा दीजिए। आपने बहुत प्यार दिया, बड़े आप लोगों के अच्छे बुरे जो भी मुझे अभिप्राय मिलते हैं वो मुझे कुछ सिखाते हैं। इसलिए आप चिंता न करते हुए अपने वो अभिप्राय देते जाइए। मुझे जब सहज शक्य हो जाएगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार, शुभ रजनी।